नमस्कार मित्रों, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, मैं पंकज दुबे आपको संस्कृत पढ़ाता हूं। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में दोस्तों हमारे यहाँ अभी टीजीटी पीजीटी का नया बैच प्रारंभ हुआ है, जिसमें हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी एलटी का नया बैच प्रारंभ हुआ है। दोस्तों, ये जो नया बैच है, इसमें हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा इस बैच को संचालित किया जा रहा है। दोस्तों, अशोक सर आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं, मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ। जोशीला सर आपको हिंदी पढ़ाते हैं। मनीष शुक्ला सर, दोस्तों आपको मनीष शुक्ला सर मैथ पढ़ाते हैं तथा सुनील सर आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो बैच है, यह बैच टारगेट बैच है और इस बैच में आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और इस बैच में बिल्कुल, इस टीजीटी पीजीटी बैच में बिल्कुल बम्पर ऑफर चल रहा है। इस बैच का जो शुल्क था 4,999 रुपये था, अब इस शुल्क को कम करके हम लोगों ने 2,499 रुपये कर दिए। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे संस्थान की यूट्यूब चैनल पर जुड़िए तथा एडमिशन के लिए या इंक्वायरी के लिए आप 63,069 67,730 पर फ़ोन कर सकते हैं। साथ ही साथ 63,069 19,521 पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं कि कौन सा विषय कब और कैसे चल रहा है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप सभी लोग एंट्री लेने के लिए 8299 90 33 91 इस नंबर पर फ़ोन करके बिल्कुल जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको संस्कृत पढ़ाता हूँ। संस्कृत पढ़ाने के क्रम में आज मैं आपको एक ऐसे ग्रंथ की चर्चा करने चल रहा हूँ जो ग्रंथ बड़ा प्रासंगिक है। दोस्तों, एक बार की बात है, कालिदास जी के विषय में आप जानते हैं कि कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थंका तत्रिश्लोक चतुष्टयम। होता है क्या दोस्तों, कालिदास जी का जो अभिज्ञान शाकुंतलम है वही कालिदास का सर्वस्व है। और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चौथा अंक है और उस चौथे अंक में जो श्लोक चतुष्टय हैं, उनका महात्म्य कुछ अलग ही है। दोस्तों देखिए, कालिदास जी संस्कृत जगत के मूर्धन्य विद्वान हैं। एक बार की बात है, विद्योत्तमा नाम की एक कन्या थी जो बहुत ही उद्भट विदुषी थी। उसकी शादी तभी होती जब उसे कोई शास्त्रार्थ में पराजित कर लेता। उसे कोई पराजित नहीं कर पा रहा था। विद्वानों के बीच में चर्चा का विषय बन गया। विद्योत्तमा इतनी विदुषी है कि उसे कोई पराजित नहीं कर पा रहा है। दिग दिगांतर से विद्वान आते थे और विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन शास्त्रार्थ में दोस्तों पराजित होकर के वापस चले जाते थे। इसी क्रम में एक दिन की कहानी है, कुछ विद्वानों ने ठाना कि इसकी शादी ऐसे मूर्ख से करा दिया जाए ताकि इसे भी याद हो। एक दिन की कहानी है, 2-3 ब्राह्मण मूर्ख के खोज में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक वृक्ष था, जिस वृक्ष पर मेघरुद्ध जी बैठे थे, उसी वृक्ष को काट रहे थे। मेघरुद्ध पहले कालिदास का नाम था। तो उन विद्वानों ने कहा कि इससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं मिलेगा। ये जिस वृक्ष की डाली पर, वृक्ष के जिस डाली पर बैठा उसी डाली को काट रहा है। तो विद्वानों ने इनसे कहा कि नीचे आइए, मैं आपकी शादी करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, वहां चलना तो कुछ बोलना नहीं।
भाई कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके शादी की चर्चा होगी तो व्यक्ति प्रसन्न हो ही जाता है। और कालिदास को लेकर आते हैं विद्योत्तमा के यहाँ, कहते हैं कि हमारे जो गुरु जी हैं मौन व्रत धारण किए, बोलेंगे नहीं, इशारा से उत्तर देंगे। कालिदास को विद्योत्तमा ने एक उंगली दिखाया। कालिदास की समझ में आया कि अब मेरे एक आंख को फोड़ देगी। कालिदास ने 2 उंगली दिखाया। जब कालिदास ने दोस्तों ने 2 उंगली दिखाया तो विद्वानों ने सिद्ध कर दिया कि आप कह रहे हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन कालिदास जी कहते हैं कि ईश्वर और आत्मा 2। पुनः इसके बाद होता क्या है? इसके बाद होता क्या है कि पुनः उन्होंने 5 उंगली दिखाया। किसने? विद्योत्तमा ने। कालिदास ने सोचा कि मुझे थप्पड़ से मारेगी, तो उन्होंने मुका दिखाया। और जब उन्होंने मुका दिखाया, उसी समय दोस्तों मुका दिखाने के कारण विद्वानों ने पूछा, आप क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि छित जल पावक गगन और शरीर से, छित जल पावक गगन और समीर से यह शरीर बना है। और ये हमारे गुरु जी बता रहे हैं कि यह जो हमारा शरीर है, यह हमारा शरीर कैसे बना है? हमारा जो शरीर है, यह हमारा शरीर एक है। छित जल पावक गगन और समीर एक है। कालिदास जी से विद्योत्तमा हार जाती है। और दोस्तों विद्योत्तमा की शादी सुनिश्चित हो जाती है। किसकी शादी सुनिश्चित हो जाती है? विद्योत्तमा की शादी सुनिश्चित हो जाती है दोस्तों। और ये जब विद्योत्तमा की शादी सुनिश्चित हो जाती है, तब विद्योत्तमा की शादी कालिदास से हो जाती है। और कालिदास जी जाते हैं। प्रथम दिन था, एक ऊंट जा रहा था, ऊंट ने उष्ट्र कह दिया। और जैसे ही उष्ट्र कहा, तुरंत विद्योत्तमा ने समझ गई कि यह बिल्कुल मूर्ख है। और विद्योत्तमा ने किया क्या कि कालिदास को घर के छत से नीचे ठेल दिया। कालिदास जी गिरते हैं। नीचे एक मंदिर है, जिस मंदिर पर गिरते हैं वो काली जी की मंदिर थी। उनकी जिह्वा कट जाती है। और काली जी प्रसन्न होकर के करती क्या है? उनको, किसको कहती हैं, बताओ पुत्र क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हे माता, मैं सरस्वती के विषय में कम जानता हूं, इस कारण मेरी पत्नी ने मुझे ठेल दिया। उनको सरस्वती का वरद पुत्र बनाती हैं और कालिदास जी घर के पास वापस जाते हैं। दोस्तों होता क्या है? कालिदास जाते क्या है, कहते क्या है? अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। हे देवी, कपाटम अनावृतम, कपाट को आप खोल दीजिए। द्वारम अर्थात आपके द्वार पर। देहि, कोई शरीरधारी आया है, ऐसा करो, क्या कर दो? अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। देहि शरीरधारी है, कहाँ? द्वारम, द्वार पर। कपाटम अनावृतम, आप ऐसा करिए, कपाट को खोल दीजिए। तो पीछे से विद्योत्तमा कहती क्या है? अस्ति कश्चित् कः वाग् विशेषः, अस्ति कश्चित् कः वाग् विशेषः। कालिदास जी को यही 3 जो वर्ड इन्होंने कहा, शब्द कहा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, यहीं से उन्होंने 3 ग्रंथों का श्री गणेश किया। अस्ति से कुमार शंभोम लिखा कि अस्तु उत्तरस्याम दिश देवयात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापयो तो ये निधि वगाह स्थिता पृथिव्यायुमान दंडः। और इन्होंने इसके बाद जो दूसरा ग्रंथ लिखा, मेघदूत लिखा। कश्चित शब्द से मेघदूत लिखा। क्या लिखा? कश्चित कांता विरह गुरोड़ा
स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापेन स्तंगमित महिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छग्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धछाया तरसु वसतिं रामगिरियाश्रमेषु। इन्होंने क्या लिख डाला? मेघदूत लिखा। वाक विशेषा से इन्होंने रघुवंशम लिखा। वागर्था विविशम प्रेक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। इसमें जो 3 ग्रंथ लिखा और इन्हीं के क्रम में इन्होंने ग्रंथ नाटक के रूप में लिखा जिसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों, आपके टीजीटी के पाठ्यक्रम में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को ही पढ़ना है। कहानी उस समय की है जब दोनों सखियां करती क्या है, पुष्प चुनने के लिए चली जाती हैं। रंगमंच हो रहा है, नाटक है, रंगमंच हो रहा है। दोनों सखियां क्या कर रही हैं? पुष्प को चुन रही हैं। तो होता क्या है, लिखा क्या गया है? ततः प्रविशतः कुसुमावचयम नाट्यंतो सख्यो। ततः, ततः का अर्थ होता है इसके बाद। कुसुमावचयम, पुष्प को चुनती हुई, ऐसा नाट्यंतो, नाटक करती हुई, सख्यो प्रविशता, दोनों सखियों का चतुर्थ अंक में प्रवेश होता है। दोस्तों, चौथे अंक में कैसे प्रवेश होता है? ततः मतलब इसके बाद, कुसुमावचयम, पुष्प को चुनते हुए, पुष्प को चुनते हुए, नाट्यंतो, नाटक करते हुए, सख्यो प्रविशता, दोनों सखियों का प्रवेश होता है। उसमें से एक सखी कहती है, जो अनुसुईया और प्रियंवदा है। ऐसे रंगमंच चल रहा है। रंगमंच पर एक तरफ अनुसुईया, एक तरफ प्रियंवदा पुष्प को चुनती हुई ऐसे चुन रही, एक तरफ रंगमंच पर आती है। तो अनुसुईया कहती क्या है? हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना निवृत्त कल्याणा शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी समृतेति निवृत्तम मे हृदयम तथापि तावद चिंतनीयम। अनुसुईया ने कहा कि हे सखी, हला प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी, शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी, ये गामिनी है दोस्तों, ये क्या है? गामिनी है। शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी, शकुंतला ने अपने अनुरूप भर्तगामिनी पति को प्राप्त कर लिया है। समृतेति निवृत्तम में हृदयम, मेरा हृदय इससे तो प्रसन्न है, लेकिन तथापि फिर भी एतावद चिंतनीयम, फिर भी कुछ चिंता का विषय है। अनुसुईया थी, प्रियंवदा थी। अनुसुईया ने प्रियंवदा से कहा, हला प्रियंवदे, हे सखी प्रियंवदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से। दोस्तों, 5 प्रकार का विवाह होता है। एक विवाह उसमें गांधर्व विवाह है, 8 प्रकार का होता है। 5 नहीं, 8 प्रकार का विवाह, गलती से निकल गया। 8 प्रकार का विवाह होता है। ब्रह्मोदयो तथ्यो, ब्रह्मोदयो तथ्यो वारसः प्रजापतः तथा सुरा गांधर्व राक्षसश्चैव
50 अष्टमोध्यम, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें से एक गांधर्व विवाह भी होता है। हे सखी, हे हला प्रियम बदे, हे सखी प्रियम बदा, यद्यपि गांधर्वेण विधिना, यद्यपि गांधर्व विधि से शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी, शकुंतला ने अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर लिया है। और यही नहीं, समृतेति निवृतम में हृदयम, मेरा हृदय बिल्कुल उससे निवृत्त है। तथा अपि एतावद चिंतनीयम, फिर भी कुछ चिंता का क्या है विषय। यहां से प्रश्न कैसे बन सकता है इस लाइन से, हला प्रियम बदे, हला शब्द सखी के लिए प्रयुक्त होता है। यद्यपि में देखिए व्याकरणिक टिप्पणी देख लीजिए, यद्यपि में यड़ संधि है, यदि प्लस अपि। गांधर्वेण, तो गांधर्व विवाह का नाम है, तो पूछ सकता विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8। ब्राह्मो दयो तथ्यो आरसः प्रजापता तथा सुरः गांधर्व राक्षसश्चैव 50 अष्टमोद्धमः, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। पुनः पूछेगा विधिना में तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, निवृत्त कल्याणा तृतीया विभक्ति का रूप है, शकुंतला अनुरूप भर्तगामिनी अपने अनुरूप पति को प्राप्त कर ली है। मैं हृदय, मेरा जो हृदय है निवृत्त हो गया है। तथा अपि एतावद चिंतनीयम, तथा अपि फिर भी चिंता का विषय है। इस बात को किसने कहा, अनुसुईया ने कहा। किससे कहा, प्रियंवदा से कहा। हे सखी, फिर भी कुछ चिंता का क्या है विषय है। अब दोस्तों इसके बाद होता क्या है कि पुनः प्रियंवदा कहती है, अरे ये बताइए कथम्यू, प्रियंवदा ने क्या कहा, कथम्यू, कैसे चिंता का विषय, क्या चिंता है। तब अनुसुईया कहती है, अद्य सारा जरसी इष्टम परिसमाप्य, यहां पर इष्टम होगा, इर्भिटम लिख दिया गया, गलती हो गई है। अद्य सारा जरसी, आज वह राजा अर्थात दुष्यंत, इष्टम परिसमाप्य, यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषभि विसर्जिता, ऋषियों के द्वारा उसकी विदाई हो जाएगी। आत्मनः नगरम प्रविशंतः, अपने नगर में प्रविशंतः प्रवेश करके, पुरा समागत इतोगतम वृत्तांतम, अपने पूर्व में समागत मतलब जा करके, इतोगतम वृत्तांतम, यहाँ के वृत्तांत को स्मृत वा न वेत्ति, स्मरण करेगा वा या नहीं। अनुसुईया ने कहा, अद्य सा राजर्षि, आज वह राजा, इष्टम परिसमाप्य, यज्ञ को समाप्त करके, ऋषभि विसर्जिता, ऋषियों के द्वारा विसर्जिता, विदा कर दिया जाएगा। और आत्मनः नगरम प्रविशन्तः, अपने नगर में प्रवेश करके, और पुर समागतः, अपने अंतःपुर में जा करके, इतो गतम वृत्तांतम, यहाँ के वृत्तांत को स्मृतम वा न वेत्ति, स्मरण करेगा कि नहीं करेगा। अनुसुईया परेशान है, सोच रही है कि शादी तो हो ही गई गांधर्व विवाह से, कहीं राजा अपने नगर में चला जाएगा, आज ऋषियों द्वारा उसकी विदाई हो जाएगी क्योंकि यज्ञ समाप्त हो गए हैं, तो पता ना राजा वहां पर जा करके हमारे सखी शकुंतला को याद करे कि ना करे। तो प्रियंवदा कहती है, विस्त्रिब्धा भव, चिंता मत करो, क्योंकि नाता दृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनी भवंती, नातादृशा इस प्रकार की आकृति, जो आकृतियां होती हैं, विशेषा गुण विरोधनी भवंती ना, वह गुणों का विरोध करने वाली नहीं होती। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है
कि नातादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनी भवंती। किसने कहा है? तो प्रियंवदा ने कहा है। अगर ये पूछ ले किससे कहा है तब क्या बताओगे? तो ये किससे कहा है? तो किससे कहा? अनुसूया से कहा। क्या कहा? नातादृशा आकृति, इस प्रकार की जो आकृतियां हैं, विशेषा गुण विरोधनी ना भवंती, गुण की विरोधनी नहीं होती। अर्थात इस प्रकार की आकृतियां गुण का विरोध करने वाली नहीं होती। किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। प्रियंवदा ने फिर कहा, तात इदानीम इयं वृत्तांतम श्रुत्वा, पिताजी इस समय इयं वृत्तांतम श्रुत्वा, इस वृत्तांत को सुन करके, ना जाने किम प्रतिपश्यति इति, पता ना क्या विचार करेंगे, क्या सोचेंगे। किसने कहा? प्रियंवदा ने कहा। प्रियंवदा ने कहा, हे सखी, तात इदानीम इमं वृत्तांतम श्रुत्वा, पिताजी यदि अनुसुईया के इस विवाह के विषय में जानेंगे, सुनेंगे, ना जाने किम प्रतिपश्यता इति, पता ना क्या विचार करेंगे, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। किसने इस बात को कहा? इस बात को प्रियंवदा ने कहा। एक प्रश्न यहां से बन गया कि नातादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनी भवंती। अगर आपसे पूछ लिया इसको किसने कहा है, तब आप क्या बताओगे? इसको प्रियंवदा ने कहा है। किससे कहा है? अनुसूया से कहा है। कैसी आकृतियां गुण विरोधनी नहीं होती? तादृशा, उस प्रकार की आकृतियां गुण विरोधनी नहीं होती। तो आइए देखते हैं। देखिए, तादृशा, ता प्लस आदृश इति तादृशा, आकृति में आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से इक्तिन प्रत्यय लगा तो आकृति बना। विशेष शब्द कैसे बना? बी उपसर्ग है, शिश धातु से घे प्रत्यय लगा तो विशेष बना। गुण, गुण विरोधनी, गुण में दोस्तों का प्रत्यय है। गुण में कौन सा प्रत्यय है? का प्रत्यय है। विरोधनी मेडिनी प्रत्यय। ये जो तात शब्द है, ये तात शब्द सम्मानित व्यक्तियों के लिए आता है। किसके लिए आता है? सम्मानित व्यक्तियों के लिए। इदानीम वृत्तांतम श्रुत्वा, अर्थात इस वृत्तांत को क्या करके? सुन करके। ये जो श्रुत्वा है, इस श्रुत्वा में अक्त्वा प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्त्वा प्रत्यय। ना जाने किम प्रतिपश्यता इति, ना जाने क्या करेंगे। ये लाइन आप लोगों की समझ में आ गई होगी। इसमें से एक प्रश्न बन सकता है कि ना तादृशा आकृति विशेषा गुण विरोधनी भवंती, यह किसकी उक्ति है? प्रियंवदा की है। किससे कह रही है? अनुसूया से कह रही है। अब आप अगली लाइन पे आइए। इसके बाद अनुसूया कहती क्या है कि यथा अहम पश्यामि तथा तस्या अनुमतम भवेत, जैसा अहम पश्यामि, मैं देख रही हूं, कि तस्य अनुमतम भवेत, पिताजी की सहमति होगी। तस्य किसके लिए आया है? तस्य किसके लिए आया है? तस्य कर्णस्य, उस कर्ण ऋषि की अनुमतम भवेत, अनुमति होगी। वे कभी नहीं कहेंगे कि हम नहीं करेंगे। प्रियंवदा ने कहा, कथम्यू, अरे बताइए कैसे? तनुसुईया ने कहा कि गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयत्यम तावद प्रथमम संकल्पः। गुणवते, गुणवान व्यक्ति को कन्यका प्रतिपादनीय, कन्या देनी चाहिए। इयम तावद प्रथम संकल्पः, उनका यह पहला संकल्प था कि गुणवान व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए। यह प्रथम संकल्प था उनका। तम यदि दैवम यो संपादयति, तम यदि वह चीज दैवम यो, भाग्य से, दैव का अर्थ क्या होता है? भाग्य से, संपादयति, संपादित हो गई, तो
ना अनुप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, गुरु जी ही कुछ ही प्रयास में कृतार्थ हो गए, कृतकृत हो गए। आप लोग जानते हो शादी खोजने में कितनी समस्याएं होती हैं, अगर काम अपने आप हो जाए तो क्या बात। तीनों ने कहा कि गुणवते कन्या प्रतिपादनीयत्यम, गुणवान व्यक्ति को कन्या देनी चाहिए। यम तावद प्रथम संकल्प, यह उनका प्रथम संकल्प था। तम यदि दैवम एव संपादयति, भाग्य से संपादित हो गया तो अनुप्रयासेन कृतार्थो गुरुजना, गुरुजी कम ही प्रयास में कृतार्थ, धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए। पुनः प्रियंवदा कहती है, देखती है पुष्प भाजनम विलोक, दोनों सखियां हैं, पुष्प चुन रही हैं, टोकरी को ली हुई है। एक पुष्प भाजनम विलोक, भाजन का अर्थ होता है पात्र, अर्थात पुष्प के पात्र को विलोक मतलब देख करके। प्रियंवदा ने पुष्प की जो टोकरी थी उसको देखती है और कहती क्या है, सखी औचितानी बलिकर्म पर्याप्तानि कुष्मानि, हे सखी मैंने बलिकर्म के लिए, बलिकर्म से तात्पर्य पूजा कार्य के लिए, पर्याप्त कुष्मानि औचितानि, पर्याप्त कुसुम को, पुष्प को चुन लिया है। प्रियंवदा ने कहा कि हे सखी, हम लोगों ने पूजा कार्य के लिए पर्याप्त पुष्प को क्या कर लिया है, चुन लिया है। ननु सख्याः शकुंतलायाः सौभाग्य देवता अर्चनीया, निश्चित ही सखी शकुंतला के, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गई है, यहाँ पर क्या होगा, शकुंतला के सौभाग्य देवता अर्चनीया, सौभाग्य देवता की हमें क्या करनी है, पूजा करनी है। ये सखी हमें किसके, हमें जो है किसके, अर्थात शकुंतला के सौभाग्य देवता की क्या करनी है, पूजा करनी है। अर्थात हमें भी, ननु मतलब निश्चित ही सखी, शकुंतला सौभाग्य देवता अर्चनीया, हमें शकुंतला की सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। तो आपने क्या देखा, यहां पर अनुसुईया ने कहा, हाँ सखी, ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया, अरे सखी हमें शकुंतला के सौभाग्य देवता की भी पूजा करनी है। ये देखिए ननु अव्यय पद है दोस्तों, ननु कैसा पद है, अव्यय पद है। शकुंतलायाः अर्थात शकुंतला के, सौभाग्य देवता अर्चनीय, सौभाग्य देवता की क्या करनी है, पूजा करनी है। आइए अगले पैराग्राफ पर देखिए, अगला पैराग्राफ क्या है, प्रियंवदा युज्यते, ठीक है, इति तदेव कर्मम अभिनयता, अब दोनों कर्म का अभिनय करती हैं, अर्थात कार्य करने का अभिनय करती हैं। इतने में नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दा का पीछा स्थान, पर्दे के पीछे से, नेपथ्य का अर्थ क्या होता है, पर्दे के पीछे से। अनुसुईया कहती है, कर्णम दत्वा, ऐसे पर्दा लगा है, रंगमंच है, वैसे कान लगा के कहती है, अरे सखी अतिथ नामयु निवेदितम, अरे सखी अतिथ नाम यू निवेदितम, किसी अतिथ का नाम यू निवेदितम, अतिथ के द्वारा निवेदन किया जा रहा है। अरे सखी अतिथ नाम यू निवेदितम, किसी अतिथि के द्वारा निवेदन किया जा रहा है। प्रियंवदा, प्रियंवदा ने कहा, अरे ननु उटज सन्निहिता शकुंतला, ननु मतलब निश्चित ही, उटज मतलब कुटिया में, शकुंतला सन्निहिता, शकुंतला है, वो जो कुटिया है उस कुटिया में शकुंतला है। तो अनुसुईया कहता है, अद्य पुनः हृदय न आसन्निहिता, आज वह पुनः अपने हृदय से नहीं होगी। अलम एता वधवी कुसुमयी,
हम लोग पुष्पों को रहने देते हैं क्योंकि वह अपने हृदय से खुद के पास नहीं होगी। पुनः देखिए, इसके बाद नेपथ्य, नेपथ्य से आवाज आती है कि आ अतिथ नाम परिभावनी, अरे अतिथि का अनादर करने वाली, अरे अतिथि का क्या करने वाली, अनादर करने वाली। कहते क्या है कि विचिन्तयन्ति यमयन्नमांसा तपोधनं वेश्टिनमामुपस्थितिं स्मृष्यति त्वां न शबोधितोऽप्सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। कालिदास जी कहते क्या है कि विचिन्तयन्ति यमयन्नमांसा तपोधनं वेश्टिनमामुपस्थितिं स्मृष्यति त्वां न शबोधितोऽप्सन् कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण है। हमें पता चल गया हम वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ। वंशस्थ पहले छंद का लक्षण जानिए। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। जो वंशस्थ छंद है, इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते और 4 चरण होता है, तो 12 चौक कितने हो गए? 48 वर्ण। जब प्रत्येक चरण में वर्ण बराबर हो गए, जैसे एक चरण में 12 और 4 चरण, चारों चरण में जब वर्ण बराबर हो गए, इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध छंद कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वंशस्थ कैसा छंद है, वंशस्थ एक समृद्ध छंद है। और ये जो समृद्ध छंद है वंशस्थ, अगर पूछा जाए इसमें कितने गढ़ हैं? जत जर, क्या याद करना? जत जर, जा से जगड़, ता से तगड़, जा से जगड़, रा से रगड़, ये 4 गढ़ है। तो अगर आपसे पूछा जाए वंशस्थ छंद का क्या लक्षण है, तो आप पढ़ाओगे जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो। अगर पूछा जाए इसमें कुल कितने वर्ण होते हैं? 48। प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण। कैसा छंद है? समृद्ध छंद है। कितने वर्णों पर यति होती है? 12 वर्णों पर यति होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए यति किसे कहते हैं? यति जिह्वा इष्टुच्चारण स्थानम कभी विच्युते, जहां हमारी जिह्वा रुक जाए उसी का नाम यति है। तो वंशस्थ छंद कैसे पढ़ा जाता है? विचिन्तयन्ति यमयन्नमांसा तपोधनं वेश्टिनमामुपस्थितिं स्मृष्यति त्वां न शबोधितोऽप्सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। कालिदास जी कहते। और दुर्वासा ऋषि ने क्या कहा कि अनन्य मानसा ना अन्य इति अनन्य, जिसके पास कोई दूसरा ना हो, अर्थात एक ही हे। ऐसे अनन्य मानसा, हे अनन्य मन वाली, अनन्य मानसा विशेषण है किसका? शकुंतला का। हे अनन्य मानसा, हे अनन्य मन वाली शकुंतला, यम विचिन्तयन्ति, जिसे तुम सोच रही हो, जिसके विषय में तुम चिंता कर रही हो, और तपोधनम वेश्टिनमाम उपस्थितिम, तपोधनम माम उपस्थिति, माम काम, माम दुर्वासा, मुझ दुर्वासा की उपस्थिति अर्थात उपस्थिति को ना वेत्सी, नहीं जान रही हो।
अर्थात मुझ जैसे दुर्वासा ऋषि के उपस्थिति को ना बेतसी नहीं जान रही और स्मृष्वति त्वाम न सबोदितोप्सन कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु सह बोधितोपसन। वह जो व्यक्ति है जिसकी तुम चाह कर रही हो, जिसे तुम चिंता कर रही हो, सह बोधितो अपिसन, वह तुम्हें जानता हुआ भी त्वाम न स्मृष्यति, तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? कथाम प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु, जिस प्रकार से प्रमत्तः पागल व्यक्ति, प्रथमं कृताम कथाम, पहले की हुई कथाओं को ना स्मृष्यति, याद नहीं करता, उसी प्रकार से वह तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। अर्थात यह जो व्यक्ति है तुम्हें स्मरण नहीं करेगा। कौन सा व्यक्ति नहीं स्मरण करेगा? अर्थात दुष्यंत नहीं स्मरण करेगा, जिस दुष्यंत की तुम क्या कर रही हो, चाह कर रही हो। इस बात को किसने कहा? इस बात को दुर्वासा ऋषि ने कहा। क्रोध में आगे तो कहते क्या हैं कि विचिंतयन्ति यमयन्नमांसा तपोधनम वेशिनमामुपस्थितिम स्मृष्यति त्वाम न सबोधितोप्सन कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अर्थात अनन्य मानसा, हे अनन्य मन वाली, यम विचिंतयन्ति, जिसे तुम विचार कर रही हो, सोच रही हो, जिसके विषय में चिंता कर रही हो, माम अर्थात मेरे, उपस्थितिम न वेत्सि, मेरे उपस्थिति को नहीं जान रही हो। किस उपस्थिति को? माम तपोधनम, तपस्या है धन जिसका, ऐसे ऋषि को तुम नहीं जान रही हो। स्मृष्यति त्वाम न सबोधितोप्सन कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। त्वाम स्मृष्यति, त्वाम बोधितोऽपि, तुम्हें त्वाम बोधितोऽपि सन, तुम्हें जानता हुआ भी सा ना स्मृष्यति, वह याद नहीं करेगा। वह कौन? अर्थात वह दुष्यंत तुम्हें याद नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा? कथा प्रमत्तः प्रथमं कृताम्यु। प्रमत्तः जैसे पागल व्यक्ति, प्रथमं कृतः पहले कही हुई, कथाम न स्मृष्यति कथा को नहीं याद करता, उसी प्रकार से वह तुम्हें याद नहीं करेगा। अर्थ तो समझ गए होंगे। अब आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाता? अगर आपसे पूछा जाए अनन्य मानसः किसके लिए आया है? अनन्य मानसः शब्द कस्य हेतु आगतः, किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए। अगर आपसे पूछा जाए तपोधनम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। विचिंतयन्ति में सत्री प्रत्यय है। यम अनन्य मानसः, न अन्यः इति अनन्यः, तस्य मानसः इति अनन्य मानसः, अनन्य में नई तत्पुरुष समास है। तपोधनम में बहुब्रीहि यहां पर बहुब्रीहि समास है। माम उपस्थितिम, उपस्थितिम में उपसर्ग आस्था धातु से अक्तः प्रत्यय लगा तो उपस्थितम बन गया। स्मृष्यत लिट लकार का रूप है। त्वाम न सबोधितो, त्वाम किसके लिए आया है? त्वाम काम, त्वाम शकुंतलाम, तुम शकुंतला को। बोधिता बुध धातु है। अक्तः प्रत्यय, कतः प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? बोधिता बनता है। बोधितो अप में पूर्व रूप संधि। कथाम अर्थात कथा को। प्रमत्तः प्रा उपसर्ग है, मद धातु है, अक्तः प्रत्यय लगा, प्रमत्तः बन गया। कृताम्यु कही हुई। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा
कि ये प्रश्न पूछेगा कि पहला श्लोक किस छंद में है, तो आप बताओगे वंशस्थ छंद। पूछेगा तपोधनम किसके लिए आया है, तपोधनम दुर्वासा के लिए आया है। आपसे अगर ये पूछा तपोधनम में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अनन्यमानसा किसके लिए आया है, अनन्यमानसा बिल्कुल किसके लिए आया है, अनन्यमानसा शब्द शकुंतला के लिए आया है। प्रमत्तः में कौन सा प्रत्यय है, अक्तः प्रत्यय है। बोधितः में कौन सा प्रत्यय है, अक्तः प्रत्यय है। आपसे प्रश्न पूछेगा यहाँ पर कौन सा अलंकार है। देखिए, प्रमत्तः शब्द का एक अर्थ होता है शराबी और एक प्रमत्त का अर्थ होता है पागल, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार। श्लिष्टै पद अनेकार्थ अभिधानम श्लेष उच्यते। जहां पर एक ही पद में कई अर्थ हो उसी को हम श्लेष कहते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष नाम का अलंकार हो जाएगा। आप सभी लोग इसको पहले पढ़ेंगे, फिर इसमें से कैसे प्रश्न पूछा जाएगा मैं इसको बता ही रहा हूं, तो आप लोग नोट करते चलेंगे। बस आज यही तक। मैं पुनः कल आपको पढ़ाऊंगा, आगे गद्यांश को पढ़ाऊंगा, पुनः श्लोक को पढ़ाऊंगा। आप सभी लोग पढ़ते रहिए और RVS क्लासेस द परीक्षा गुरु के जो यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, RVS क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हमारी जो कक्षा है यह संस्कृत TGT को लेके अभी चल रही है, आप सभी लोग जुड़िए। धन्यवाद।